वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के ऊपर आज हाई पावर्ड कमेटी ने एक बार फिर से बैठक करी। क्या उसके फैसले हुए और किस तरह से जो मतलब चिंताएं थी उनका समाधान निकाला गया, जो हाई पावर्ड कमेटी के जो अध्यक्ष हैं उनसे जरा जानते हैं। सर, क्या आज जो मतलब बैठक हुई है उसका क्या समाधान निकला और क्या किन चीज़ों के बारे में बातचीत हुई? देखिए, मुख्य रूप से बैठक तो अभी 2 दिन पहले हुई थी, लेकिन कुछ विषय एक ऐसा आया गंभीर कि भगवान को जगमोहन में स्थापित कर दर्शन कराए जाएं, क्योंकि जगमोहन से सारे मंदिर प्रांगण से ऊपर से हर कोने से दर्शन हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था पहले भी चलती रही है, ऐसा नहीं है ये पहली बार हो रहा है, हमेशा इसके उपलक्ष्य में होते रहे हैं। जो हमारे राजभोग के गोस्वामी थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को बहुत हृदय से स्वीकृत करते हुए अपना कार्य किया और जगमोहन में भगवान के दर्शन कल से देना शुरू कर दिया है। शयन शाम की जो भोग है उसके संबंध में जो शाम के सेवायत हैं उनको शायद आपत्ति थी, तो उन्होंने हम लोगों से संपर्क करना चाहा। हम लोग कल मंदिर में दर्शन करने गए, भगवान के जगमोहन में दर्शन किए। वहाँ पर प्रबंधक के माध्यम से पता चला कि वो मिलना चाहते हैं, तो वो मिले। उनके साथ और भी उनके 2 बंधु थे, गोस्वामी बंधु। विस्तृत चर्चा हुई। हम लोगों ने बहुत उन्हें अपनी ओर से कोशिश करी कि वो भी शाम के दर्शन अपने सेवा काल में कराएं, जिससे कि लोगों को अच्छा हो जाए, वातावरण भी बने। लेकिन किसी कारणवश उनकी ओर से ये हट था कि नहीं साहब, आप जो है आदेश पारित कर दें कि हम लोग शाम को करें, तो हम निश्चित रूप से शाम को करेंगे। तो हम और मिश्रा जी हमारे मेंबर साहब थे, तो हम लोगों ने ये करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद भी जब ये पाया कि न तो वे अपेक्षा हमारी पूरी कर रहे, ना हमारे अनुरोध को मान रहे हैं, सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे कि वो एक्चुअली आदेश दे रहे थे कि आप आदेश कर दें। तो आदेश उनका कैसे मान लें बिना समिति की बैठक के। तो उस संबंध में आज एक आकस्मिक बैठक बुलाई गई, तो उसमें विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि देखिए, हम लोग आदेश नहीं देंगे, फिर से पुनः उनसे अपेक्षा करेंगे, उनसे अनुरोध करेंगे कि वो भी संध्या वाले भी और भविष्य में जो भी गोस्वामी बंधु जिनकी सेवा है वो भगवान को अगर जगमोहन में विद्यमान कर दर्शन कराएं तो बहुत। और खुद गोस्वामी बंधुओं द्वारा ये हम लोगों को बताया जा रहा है कि 90% लोग इससे बहुत प्रसन्न हैं और वो करना भी चाहते हैं, सेवादार लोग। लेकिन 2-4 लोग जो हैं उसमें व्यवधान ऐसा लग रहा है, तो वो भी अगर उन्हें सद्बुद्धि आ जाएगी तो वो भी आ जाएंगे लाइन पे और अच्छा कार्य होगा। चूँकि ये बिहारी जी का कार्य जो भी होता वो ठाकुर जी खुद ही कराते हैं, तो जो अभी भी हो रहा है हमारे आपके बीच वार्ता वही करा रहे हैं। तो एक तो ये मुख्य बिंदु था। दूसरा ये कि कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट इश्यूज आ गए कि कल भगवान के राजभोग के समाप्ति के दौरान जो कार्य किया जा रहा था सेवादार द्वारा, उसी बीच में कुछ लोग जगमोहन पर बिना अनुमति के, बिना किसी उसके उद्देश्य के, गलत उद्देश्य से चढ़ गए। और सिर्फ वो नहीं चढ़े, उन्होंने अपने साथियों को भी बुला लिया और वहाँ पर अनर्गल बातें करने लगे और मतलब बेवजह की परेशानियाँ और अव्यवस्था स्थापित करने लगे। तो ये बहुत ही अनुपयुक्त पाया गया। फिर भी हम लोगों ने कल उस चीज़ को इग्नोर किया कि चलिए उन्हीं के बंधुओं द्वारा समझा दिया जाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पहले भी इस तरह के 2-3 लोग हैं कर चुके। आप जंजीर वाले मामले का जिक्र करें। जंजीर वाला मामला, उसके अलावा भी वो इस तरह से मिसकंडक्ट कर रहे थे, मतलब हम लोगों की कमेटी पर अनर्गल आरोप लगाने, गलत भाषा का प्रयोग, गलत ढंग से। हम लोग जब गोस्वामी बंधुओं से वार्ता कर रहे तब भी वहाँ बैठ के बदतमीजी करना, निकल रहे थे तब भी मिसकंडक्ट उनका पहले भी वो कर चुके हैं। अभी कुछ गोस्वामी बंधुओं की महिलाएं आई थी मिलने, उनके साथ मीटिंग फिक्स हुई, उनके अनुरोध पर हम लोग स्वयं आए
उनके साथ बैठे थे, उस समय भी वो दो गोस्वामी लोग जो अनायास कोई ना कोई प्रकरण ढूंढते रहते हैं, वो बैठे थे। तो जब उनसे कहा कि आप जाइए हमारे चैम्बर में बैठ जाइए, तो उसको उन्होंने अन्यथा लेते हुए कहा कि हमें साहब भगा दिया। तो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग कभी भी शुद्ध नहीं होते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चाएं हुई। इन दो गोस्वामियों को भी अंतिम रूप से चेतावनी दी गई है कि आप अपना सुधार लीजिए कंडक्ट, अन्यथा वो सरकार को गाली देना, कमेटी को गाली देना, लोगों को गाली देना, अपने ही बंधु बांधव के बीच में वैमनस्य फैलाना, उनका यही कार्य है। तो एक ये पक्ष था। दूसरा कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है, कहना तो आप मीडिया से हैं इसलिए कहना पड़ रहा है, कि जब ये कुकृत्य कर रहे थे ऊपर जगमोहन पर, जहाँ किसी का भी जाना वर्जित है, सिर्फ वही गोस्वामी सेवादार और उसके सेवादार के साथी परिवारी जन जाएंगे जो सेवा कर रहे भगवान की। इन लोगों ने वहाँ पर जाकर उत्पात मचाया, कल भी मचाया, आज भी मचाया। उसमें महिला भी देखी गई वीडियो में। और न सिर्फ उत्पात मचाया, आपके भाई बंधु अनेकों वहाँ पर उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे ऊपर चढ़ के, जहाँ वर्जित है और उसको सबको मालूम है। तो ये एक तरह से बिल्कुल गलत काम हुआ। और अंततोगत्वा फिर हम लोगों को विचार विमर्श के बाद मीडिया को भी न तो ऊपर चढ़ने की इजाज़त रहेगी, न अंदर के प्रांगण में। मीडिया अपना कार्य मीडिया के भाव से करे। जो हमसे बात करनी है और किसी से बात करनी है, गोस्वामी बंधुओं से बात करनी है, मंदिर के दरवाजे के बाहर आप लोग स्वतंत्र हैं बात करने के लिए। भारत स्वतंत्र देश है, हम लोग भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की कार्रवाई। 2 सवाल और आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये मतलब लगातार लोग लगातार, क्योंकि लोगों के पास जो मतलब कहते खबरें जा रही हैं, जो उनके पास जानकारी जा रही है, तो सबसे ज़्यादा लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जिस तरह से भी आपने मतलब जिक्र करा कि मतलब व्यवस्था के लिए ये मतलब तय करा गया कि जो भगवान है वो मतलब गर्भगृह से निकलकर अपना जगमोहन के ऊपर वहाँ पर जाएंगे। तो नई परंपरा क्यों बनाई गई? क्या मतलब, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मतलब बांके बिहारी प्रशासन में परंपरा तोड़ने के आरोप लगातार लगे हैं। तो इस परंपरा को जो मतलब ये था कि मतलब कि जो विशेष दिनों में ही भगवान जगमोहन के ऊपर जाएंगे, ये परंपरा क्यों तोड़ी गई? कोई परंपरा न थी। ये स्वयं गोस्वामी बंधुओं ने ही अपने हिसाब से परंपराएं बनाई हैं और अपने हिसाब से उन परंपराओं को लागू करते हैं और चेंज भी करते हैं। भगवान का जगमोहन में अनेकों अवसरों पर आना होता है, इसमें कोई विवाद भी नहीं है, वो भी स्वीकृत है। और अभी आप जब हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं तब भी हमारे बीच शयन पक्ष के गोस्वामी बंधु बैठे हैं जो हृदय से तैयार हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि कोई ये परंपरा तोड़ना नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का प्रश्न है जिससे कि हमारे दर्शनार्थियों, हमारे जनमानस को भगवान के सुलभ दर्शन हो। यही हम लोग ये प्रेरणा है भगवान से। और जो कुछ कार्य देखिए कमेटी करती है वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा का सहज स्वरूप देना ही हम लोगों का कर्तव्य है, वही हम लोग कर रहे हैं। हमारे बीच में यहाँ कमरे में आप इंटरव्यू ले रहे हो तब भी गोस्वामी बंधु बैठे हैं जो शयन पक्ष के हैं और वो तैयार होके आए हैं, वो भी कराएंगे। और आने वाले समय में भैया आप ये जान लीजिए कि ठाकुर जी जो चाहेंगे पहले भी वही होता रहा है और अब भी वो होगा। और वो शायद चाह रहे हैं कि मुझे उस कोठरी से बाहर दर्शन के लिए ले चलो। इतनी भीड़ होती, आप उस गंभीरता को समझिए। आपको पता होना चाहिए कि 27 तारीख को एकादशी है, होलिका का यहाँ पर पर्व होता है। मैं तो भाई नया हूँ, लेकिन यहाँ पर आप ही के बंधु बांधव बताते हैं कि 8 से 10 लाख लोग भगवान के साथ होली खेलने आएंगे। आप अंदाज लगाइए, भगवान अगर अंदर कोठरी में गर्भगृह में रहें और अगर भगवान जगमोहन में आए तो आपको कौन से भगवान के स्वरूप से खेलने में, होली खेलने में अच्छा लगेगा? दिल से बताइएगा। सिर्फ अपने प्रोफेशनल उसको नहीं देखिए। कुछ चीज़ें जो हैं आत्मा से जुड़ती हैं और ईश्वर भी आत्मा से आपको जोड़ता है। तो हमारे को लगता है कि हमारी कमेटी के सारे जितने मेंबर हैं सबकी आत्मा भगवान से डायरेक्ट जुड़ी है और इसीलिए वो कार्य करने की चेष्टा कर रहे हैं, अभी भी अपेक्षा कर रहे हैं। एक भगवान को बाहर लाने का
प्रयास कर रहे हैं और अनुरोध के साथ वो चाहते हैं आदेश दे दें। आदेश देने का अधिकार भगवान ने अभी हमें दिया नहीं है। अगर उनके आदेश आ जाएगा तो हम आदेश भी दे देंगे। सर बस आखिरी सवाल बस ये है कि जिस तरह से दो और चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल उठाए गए। पहला जंजीर का, जिसके बारे में भी आपने भी जिक्र करा कि जिस तरह से वो जो मतलब गर्भगृह था उसको जंजीर के साथ बंद करा गया, और दूसरा जो भगवान का आसन था उसमें ये कहा गया कि जिस लकड़ी के आसन के ऊपर उन्हें बैठाया गया था उसके अंदर दीमक लग रहे थे, जर्जर सा। तो इसके ऊपर क्या करेंगे, क्या व्यवस्था और बेहतर हो सकती थी आसन के लिहाज से, क्योंकि जहाँ गर्भगृह के अंदर मतलब भगवान रहते हैं वो चांदी का बना हुआ है। देखिए, आज आप जाके देखते तो चांदी के ही भगवान आसन पे विराज थे। कल पहला दिवस था, व्यवस्था करने वाले की कुछ कमी हो सकती है। आपके यहाँ अगर बारात आए और बारात आते समय कोई एकदम से कोई ऐसी घटना हो जाए कि नहीं बारात इतने बजे से पहले आ जाएगी, तो थोड़ा प्रबंधन में दिक्कत आती है। इसको छोटी सी चीज को इसी से समझ लीजिए। ये दिक्कत हुई, तुरंत उसका निराकरण भगवान ने करा दिया। इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, ना है ना रहेगा। जंजीर की बात है जहाँ तक, देखिए जंजीर जो है वो जो आगे दो कटघरे लगते हैं उनको भगवान के पीछे रखा गया ताकि वो दिखे नहीं और भगवान का जगमोहन पूर्ण रूप से सबको दिखे, आकर्षक रूप से दिखे। उनको पीछे रखा गया चूंकि वो आगे जब जंजीर बंधी रहती है जिससे सपोर्ट रहता कि कोई खींच ना ले, कोई कूद ना जाए, तो जब वो रखने वाले ने उनको पीछे रखा तो जो जंजीर उनमें बंधी थी उस जंजीर से दोनों कटघरे इसलिए बांध दिए गए कि वो गिरे नहीं किसी कारणवश, क्योंकि जो सेवादार आगे पीछे जाते रहते हैं। अगर वो जंजीर के साथ साइड में रख देते तो सबको दिखते, फोटो भी आती उसकी। तो कुछ अच्छा करा जाता है जिसमें अगर कुछ कहने वाले को बुरा दिखे लेकिन है वो अच्छा, तो वही था वो। और उसको एक इशू बना, जिसने बनाया है आप भी समझ रहे हैं। अब उसने जब बनाना था तो उसने देखिए आपके बंधु बांधव 6-8 बुला लिए थे और उनको सबको बिना इजाजत के ऊपर जगमोहन में भी चढ़ा दिया। ये बिल्कुल गैर कानूनी था। इसका आइंदा से आपके बंधु बांधव को भी ध्यान रखना है। वो भगवान की जगह न हम चढ़ सकते हैं अब, न आप, न कोई अन्य। तो इसीलिए ये एक प्रोपेगेंडा किया गया था। आप भी समझदार पढ़े लिखे मुझे लग रहे हैं और हैं भी, और भी आपके साथी लोग हैं। इस पे कोई ये विवाद क्रिएट किए जाने का एक मुद्दा, अन्यथा कुछ नहीं था। ये तुरंत माइंड में आया और कुछ भी करने के, कुछ देखा कि ये बोतल यहाँ गलत पड़ी है, इसको ऐसे लात मार दो तो और गलत हो जाए। ये बस वही था और कुछ नहीं था। जय सर, आपने सभी सवालों के जो जवाब थे वो लगातार दिए। अब ऐसे में देखिए जिस तरह से बांके बिहारी मंदिर में लगातार आज जो बैठक हुई है, तो उसके बाद अब देखते हैं कि किस तरह की स्थिति आने वाले दिनों में बनती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।